Okay, so let's start. According to Newton's law of gravitation, every object attract every other objects. तो टिल यहाँ पे हम लोगों ने सम्स देखा था कि न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो बताता है कि कोई भी दो बॉडीज रहेंगे अर्थ के ऊपर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर का एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया है कि वहां पे न्यूटन जो है वो ट्री के नीचे बैठा है और एप्पल नीचे गिर जाता है, तो एप्पल को अर्थ खींच लेती है। तो एप्पल अर्थ को नहीं खींचता है क्या? खींचता है, लेकिन वो क्या है, नहीं खींच सकता क्योंकि उसका मास बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दस इफ अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल टुवर्ड इटसेल्फ, द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड इटसेल्फ विद द सेम फोर्स, why then does apple fall toward the earth but the earth does not move toward the apple? The gravitational force due to the earth also act on the moon, of which it's revolve around the earth, and similar situation exists for the artificial satellite orbiting the earth. The moon and artificial satellites orbit the earth and the earth attract them toward itself, but unlike falling apple they do not fall on the earth. Why? तो वो सैटेलाइट है या मून है, वो भी क्या कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। तो जैसे एप्पल गिरता है तो वो क्यों नहीं गिरते हैं? तो दिस इज बिकॉज, क्यों नहीं गिरते, बिकॉज of the velocity of the moon and the satellite along with their orbit, and if this velocity was not there they would have fallen on the earth. अगर वो खुद एक वेलोसिटी से नहीं घूमते होते थे तो वो भी क्या होते थे, अर्थ के ऊपर गिर जाते थे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि अर्थ अगर खींचती है, फोर्स से खींचती है, तो वो जो बॉडी है कितने एक्सेलरेटर, जैसे हमारे गाड़ी का कोई भी बाइक रहेगा उसका एक्सेलरेटर होता है, तो एक्सेलरेटर घुमाने के बाद गाड़ी का जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो बढ़ जाता है। तो वैसे अर्थ का भी कितना एक्सेलरेटर है, जैसे वो नीचे क्या करता है, कितने स्पीड से नीचे खींचता है अपने आप को। तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, स्मॉल जी का यूज किया हुआ है। कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और छोटा वाला जो जी है यहाँ पे क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे छोटा जी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो है, और ये कैपिटल जी दिया हुआ है, वो जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी इसको उन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से है, ये मैं आपको बता रहा हूं। द अर्थ एक्सर्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट नियर इट, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर वो फोर्स अट्रैक्ट करता है। द न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन्स लॉ, the force acting on the body results in its acceleration. So thus the gravitational force due to the earth on a body results in acceleration. This is called as a acceleration due to gravity. इसको क्या कहते हैं, acceleration due to gravity. And is denoted by the small g, and acceleration is a vector quantity. वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मास है, वेट है, डेंसिटी है, स्पीड है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी को क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, उसका अमाउंट हम लोग को खाली पता चल जाता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसका हम लोगों को डायरेक्शन भी पता करना होता है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट due to the earth is directed toward the center of the earth, the direction of acceleration due to gravity is also directed toward the center of the earth, and that is vertically downward. मतलब हर अर्थ जो है हर चीज को क्या कर रही है, वो अपने पास खींच रही है, ठीक है। सो अगर ग्रेविटी नहीं होता तो यहाँ पे थिंक अबाउट इट, डेफिनेटली यहाँ पे अर्थ जो है, अर्थ नहीं रहती थी, हम लोग नहीं रह पाते थे। व्हाट विल हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी, अगर क्या होता था, ट्वाइस रहता
था क्या होता था, तो हमारा वेट डबल हो जाता था, हर कोई चीज डबल रहती थी और हम लोग का फोर्स भी ज्यादा होता था। तो वैल्यू ऑफ जी हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करते, यहाँ पे उन्होंने उसका दिया है। तो जी यूजिंग द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ऑब्जेक्ट ऑन मास, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम यानी मास ऑफ द अर्थ, एंड स्मॉल एम यानी वो बॉडी जो अर्थ के ऊपर है, और आर मतलब क्या है, डिस्टेंस सेंटर से लेकर हम लोग अर्थ पे जहां तक बैठे हैं वहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो ये उसका फॉर्मूला है, और मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट ईयर हम लोग का ये फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू मा यानी फादर इज इक्वल टू मा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इज एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके वजह से यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, स्मॉल जी यूज किया है। और यहाँ पे जी में यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ये mg वैल्यू जो है ये क्या करेंगे हम लोग, f के यहाँ पे डाल देंगे, कहाँ पे डालेंगे, f के यहाँ पे, f के यहाँ पे डाल देंगे। तो इन दोनों का हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे g इज इक्वल टू जी मिल जाएगा, यहाँ पे m क्या हो जाएगा, स्मॉल m कट हो जाएगा, g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और फिर यहाँ पे अभी यहाँ पे आर ये क्या है, डिस्टेंस है, तो वो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सिचुएटेड ऑन द अर्थ, तो फिर दस द जी इन द सरफेस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो वहां पे फिर हम लोग को जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर मिल गया। और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, जी स्मॉल जी को कैलकुलेट करने के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देन हम लोग को पता ही है जो मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 ग्राम, और फिर यहाँ पे और उसका जो है यहाँ पे रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी, ठीक है, राइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को क्या हो जाता है, यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, राइट, और वो ये है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे हमारा 9.77 जो है, एंड दिस एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द, एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, ये जी कैपिटल एम के ऊपर डिपेंड है और आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, यानी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। जी जो है वो क्या है, जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है एम एंड द रेडियस ऑन द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ द सेम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, सब जगह पे सेम रहेगा, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग अभी सीखते हैं कि ये जी का जो वैल्यू है कैसे बदलता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, द चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। पहला हम लोग का जो पॉइंट है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जैसे हम लोग को पता है, हमारा फॉर्मूला है कि सरफेस ऑफ अर्थ के हिसाब से, अभी यहाँ पे क्या है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ के हिसाब से यहाँ पे अर्थ का जो हमारा है, अर्थ हमारा जो एग्जैक्टली क्या नहीं है, स्पेरिकल नहीं है, एग्जैक्टली राउंड नहीं है। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे वो थोड़ी सी क्या हो गई है, बाहर आ गई है, इक्वेटर पे क्या आ गई है, बाहर। तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यानी रेडियस यहाँ पे क्या है, ज्यादा इक्वेटर पे, और जो पोल है यहाँ पे, पोल पे यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोल रहेगा उस पे, उसका पोल पे यहाँ पे जी का वैल्यू जो रहेगा वो है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस इक्वेटर पे 9.78 है, और पोल पे कम डिस्टेंस होने के वजह से, राइट, उसका जो है पोल के ऊपर 9.832 और इक्वेटर पे है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इक्वेटर पे क्या है, कम है, 9.78 है,
और पोल पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस क्या है, कम है। तो डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पे क्लियर है कि आर स्क्वायर नीचे और जी ऊपर है, मतलब जी अगर बढ़ जाता है तो आर कम हो जाता है, आर बढ़ जाता है तो जी कम हो जाता है। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है दोनों वैल्यूज के ऊपर, पोल और इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, राइट। अगर हाइट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हाइट के हिसाब से अगेन यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो जाएगी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होता जाएगा, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो जाएगी। एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, यहाँ पे दिया हुआ है